Hello everyone, myself Harsha Shahu from MSc फर्स्ट सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस, बफर एंड बफरिंग कैपेसिटी। तो हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एसिड एंड बेस, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस एंड बफर सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी, देन रेफरेंस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एसिड और बेस होता क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, तो इन्होंने क्या बताया कि जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन क्या होते हैं, डोनर होते हैं। प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl जो है वो क्या काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। एसिड का कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन किसको दे रहा है, H2O को दे रहा है। ठीक है, तो HCl क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन डोनेट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में। और H2O किसका काम करता है, बेस का काम करता है। और ये बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो ये H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होता है, H3O प्लस में। ठीक है, तो ये होता है एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो जितना ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और जो जितना ज़्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, अब देखते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं बताई कि एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन डोनर होते हैं, H+ डोनर होते हैं या प्रोटॉन डोनर होते हैं, है ना। तो एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक, तो जो आपकी जो रिजल्टिंग स्पीसीज़ है ना, रिजल्टिंग स्पीसीज़ जो बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। जैसे यहाँ पे देखना, जैसे आपका ये HCl है, ठीक है, ये एसिड का काम कर रहा है। ठीक, तो ये एसिड क्या किया, प्रोटॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, किसको, H2O को। ठीक, तो HCl प्रोटॉन डोनेट करने के बाद उसके पास बचा क्या, Cl माइनस बचा। और Cl आपका क्या है, यही आपको बनाता है कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, वैसे ही H2O बेस का काम क्या होता है आपका, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया, ये H3O प्लस बनाया। तो यही आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, है ना। कॉन्जुगेटेड क्या कहलाया, यही एसिड हुआ। तो यही बोल रहा है ये कि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन प्लस डोनर होता है। ठीक, और उससे जो जैसे ये हाइड्रोजन डोनेट किया तो इसके पास क्या बचा, मात्र Cl बचा। तो यही इसका क्या बनाएगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका एसिड होता है ना वो हमेशा क्या बनाता है, कॉन्जुगेटेड क्या बनाता है, बेस बनाता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है, और जो बेस होता है वो हमेशा कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है। ठीक, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक, उसके इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो HCl है। ठीक, ये आपका क्या है, HCl है। ये क्या किया, प्रोटॉन डोनेट करता है। एसिड का काम होता है प्रोटॉन डोनेट करना, तो इसके पास बचा क्या, Cl माइनस बचा। ठीक है, तो ये आपका क्या बना लिया, कॉन्जुगेटेड बेस। तो एसिड क्या बना रहा है, कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा है। ठीक, और ये जो बेस है वो क्या बना रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड। बेस का काम होता है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना, और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वैसी एग्जाम्पल देखो NH4 प्लस का, ये भी क्या कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना। यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया तो बचा क्या इसके पास, NH3। तो ये बना लिया कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक, तो एसिड क्या बना रहा है, कॉन्जुगेटेड बेस, और आपका बेस क्या बना रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहा है। वैसे यहाँ पे देखो ये एसिड है वो क्या बना रहा है, कॉन्जुगेटेड बेस, और ये जो बेस है वो क्या बना रहा है आपका, कॉन्जुगेटेड एसिड। वैसे यहाँ पे एसिड जो है वो कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा है, और बेस जो है कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस होता क्या है। ठीक, वीक एसिड क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में
क्या पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो जो जितना ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट किया वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना कम डोनेट करेगा प्रोटॉन को वो क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल फार्मिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, पार्शली आयोनाइज्ड है। पार्शली आयोनाइज्ड क्यों है, ये कैसे पता चल रहा है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होता तो ये क्या होते, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक। तो ये पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फार्मिक एसिड है वो क्या है, आपका वीक एसिड है ना। और इसके पहले मैं एक और एग्जांपल बताई थी HCl का। HCl आपका क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वैसे अगर हम लोग वीक बेस की बात करें, वीक बेस क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में कम अमाउंट में क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके क्या होंगे, वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, जो जितना ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH जो है, ये क्या करते हैं, ये जब H2O में या वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो ये किस में पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, किस में, NH4 प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस क्या होते हैं। तो आर्नियस के अकॉर्डिंग जो आपका एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HA आपका क्या है, एक एसिड है जो कि H प्लस में और A माइनस में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक। अगर इस पर हम लोग लॉ ऑफ मास रिएक्शन फॉलो करवाएं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, KA आपका क्या है, एसिड आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। क्या है, KA आपका एसिड आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट है। अगर इस पे ये फॉलो करवाएं लॉ ऑफ मास रिएक्शन तो क्या होगा, ये हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जो आपका ये जो प्रोडक्ट बना है H प्लस और A माइनस उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और HA जो आपकी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये रूल है ना। उसके बाद अगर हम लोग, ये तो एसिड की बात, अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस भी क्या करेगा, ये भी वाटर में क्या होगा, जब डिज़ोल्व होगा तो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एसिड बना लिया ना, ये जो बेस है वो आपका कॉन्जुगेटेड एसिड बना लिया, ठीक। अगर इसमें हम लोग लॉ ऑफ मास रिएक्शन फॉलो करवाते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, KB इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है BH प्लस और OH माइनस, इसको हम लोग कहाँ लिखे, ऊपर। और इस वाले पार्ट को जो आपके रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उसको हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, नीचे, ठीक है। तो KB आपका क्या है, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखे। जैसे ये तो एक एग्जांपल था, इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे एसिड में हम लोग कौन सा लिए हैं, मान लो एसिटिक एसिड देते हैं, ठीक। एसिटिक एसिड जिसको हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोल रहे हैं, अगर उसको हम लोग क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूट करें तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका एसिड है, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, जो जिसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और H3O में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो है बेस वो कॉन्जुगेटेड एसिड में, और ये जो आपका एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एसिड है, ये आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ, कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हुआ, ठीक। अब ये वाला पार्ट को, ये जो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग कहाँ लिखे, ऊपर। H3O प्लस और CH3CO माइनस को हम लोग कहाँ लिखे, ऊपर लिखे। और इस वाले पार्ट को जो आपके रिएक्शन पार्ट ले रहे हैं उसको हम लोग कहाँ लिखे, नीचे लिख लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। Ka आपका क्या है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अगर इसी का हम लोग बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालें तो तब क्या होगा, तब देखो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या बनाया, कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। अगर इस कॉन्जुगेटेड बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये फिर से ये कॉन्जुगेटेड बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो अगर इस पे, ये तो आपका क्या था ये आपका था
एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। तो इस वाले पार्ट को किधर लिखेंगे, ऊपर, और इस वाले पार्ट को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, और ये आपका बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तब देखते हैं। ठीक, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको, ये जो के ए है और ये के बी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, के ए इंटू के बी। तो कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के ए को इंटू के बी को। ठीक, अब देखो कि हमारा क्या है, CH3COO माइनस, ठीक है, H3O प्लस। ठीक, उसके बाद नीचे क्या है आपका, CH3COOH। उसके बाद आपका बेस क्या क्या है, बेस है आपका CH3COOH, और इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ OH माइनस, है ना, और नीचे है आपका CH3COO माइनस। ठीक है, ये है, ये इससे ये वाला ऊपर है ना, और ये आपका नीचे है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, CH3COOH ये नीचे है, ये ऊपर, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, कौन कौन सा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये बचा और ये बचा। ठीक, मतलब हमारे पास बचा क्या, के ए इंटू के बी इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस, ये बचा। ये तो वाटर में डिसोशिएशन हो गया, है ना, मतलब इसको हम लोग KW लिख सकते हैं क्या, इस वाले वैल्यू को। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग वाटर को अगर डिज़ोल्व करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये वाटर है, ठीक, H2O प्लस H2O। ठीक, इसको अगर हम लोग डिज़ोल्व करें तो क्या होगा, देखो ये H2O, इन दोनों का अगर रिएक्शन करें तो क्या होगा, एक H2O एसिड का काम करेगा और एक क्या करेगा, बेस का काम करेगा। तो एसिड का काम करेगा वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा, मतलब इसके पास बचेगा क्या, OH माइनस बचेगा। ठीक है, और इसके पास क्या बचेगा, H3O प्लस। तो वही चीज़ तो आया है ना, यही चीज़, तो इसको हम लोग KW लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना, यही चीज़ लिखा हुआ है, के ए इंटू के बी इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस। इस पूरी वैल्यू को H3O प्लस और OH माइनस को हम लोग KW लिख सकते हैं। ठीक, तो के ए इंटू के बी इक्वल टू KW आ गया। ठीक, ये हो गया। अगर इसको हम लोग किस पे फॉलो करवाएं, अगर ये तो एसिड का एग्जांपल था, अगर हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस कराते हैं, ठीक, किसका आयोनाइजेशन कराते हैं, वीक बेस का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है NH3। ठीक, ये NH3 बेस का काम कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो आपका बेस है ना, ये बेस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, कॉन्जुगेटेड एसिड में। तो अब इस वाले रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अगर फॉलो करवाएं तो इस वाले पार्ट को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और इस वाले पार्ट को कहाँ लिखेंगे, नीचे। लिख दिए। ठीक, तो के बी आपका क्या है, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। पहले इसमें बेस निकल गया, अब ये बेस किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉन्जुगेटेड एसिड में। अब इस एसिड का भी हम लोग क्या क्या निकालें, इस एसिड को भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तब क्या होगा देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका कॉन्जुगेटेड, ये देखो ना, कॉन्जुगेटेड यहाँ पे क्या बना है, एसिड, इसको हम लोग क्या किए, वाटर में डिसॉल्व किए। ठीक, वाटर में डिसॉल्व किए, किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वो फिर से क्या करेगा, एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना, ये प्रोटॉन क्या करती है, डोनेट कर दिया। इसके पास बचा NH3 बचा, जो कि बेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो अगर इसमें हम लोग लॉ ऑफ मास रिएक्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करवाएं तो ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग, ये सॉरी प्रोडक्ट वाले पार्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और इस वाले पार्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, के ए
के मतलब बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट और के ए मतलब होता है आपका एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैंसिल होगा उसको कट करेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, H3O+ और OH माइनस, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको, ये वाटर डिसोशिएशन है तो इसको हम लोग KW लिख सकते हैं। तो वही चीज़ आगे, चाहे एसिड का कराओ चाहे बेस का कराओ, दोनों में वही फॉर्मूला आ रहा है, Ka × KB = KW। ठीक, ये क्या था आपका लॉ ऑफ मास रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में अगर हम लोग एसिड डालते हैं या स्मॉल अमाउंट में हम लोग बेस डालते हैं तो उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड को ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में हम लोग बेस को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, बेस सॉल्यूशन। लेकिन जो बफर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो ना ही आपका एसिडिक बनाएगा और ना ही आपका बेस बनाता है। ठीक है, तो उसका पीएच जो रहता है वो पीएच में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ब्लड है, ठीक, ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। तो हम जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, चाहे हम लोग एसिडिक लेते हैं चाहे बेस लेते हैं, ठीक, कोई भी एसिड या बेस फूड मटेरियल मान लो एसिड ही है, ठीक, एसिड ही है, लेकिन हमारा ब्लड का पीएच क्या चेंज हो जाता है क्या, नहीं होता है, उसका पीएच हमेशा 7.4 ही रहता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड भी क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक, अब देखते हैं बफर कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता की, उसमें पीएच को या उसमें पीएच को मेंटेन करने की क्षमता होती है, जिसको हम लोग बफर कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे यदि हम लोग क्या करें, एसिड या बेस को बफर सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो वो कितना पीएच चेंज मतलब कितने पीएच को जो पीएच चेंज हो रहा है उसको कितना ज़्यादा वो रेसिस्ट कर रहा है या उसको रोक रहा है कि पीएच चेंज ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी। ठीक, और बफर कैपेसिटी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, बफर इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बफर इफिशियंसी भी बोलते हैं, बफर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, बफर वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी टर्म से आए, है ना, तो लिखना यही है, उसका मीनिंग ही है बफर कैपेसिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि बफर कैपेसिटी को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो बफर कैपेसिटी बीटा हैज़ बीन डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू स्मॉल चेंज इन पीएच ब्रॉट अबाउट बाय दिस एडिशन। मतलब यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को अपने बफर सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस कंडीशन में जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो भी हम लोग एसिड डाल के जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं या बेस डाल के उसके इंक्रीमेंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके पीएच में जो चेंजेस होता है वो आपका उसको मतलब उसका जो रेशियो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वही आपकी क्या होती है, बफर कैपेसिटी होती है या बीटा जो कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे बीटा इक्वल टू डेल ए और डेल बी अपॉन डेल पी एच। तो डेल ए और डेल बी आपका क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, और पी एच क्या है, चेंज इन पी एच। ठीक है, अब हम लोग बफर बनाते कैसे हैं, ठीक, बफर बनता कैसे वो देखो। अगर हम लोग क्या करें, एक हम लोग वीक एसिड, ये आपका क्या है, वीक एसिड है। ठीक, वीक एसिड आपका एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है। तो एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस को इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, डालते हैं, तो आपका बफर सॉल्यूशन बनता है। ये आपका एसिड बफर है। अगर आपको बेसिक बफर बनाना है तो आपका वीक बेस डालना पड़ेगा और कॉन्जुगेटेड एसिड डालना पड़ेगा, दोनों को इक्वल अमाउंट में डालेंगे तो आपका बनेगा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और इस बफर सॉल्यूशन में अगर कोई भी स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालते हैं तो इनके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक, तो बफर कैसे बनता है, वीक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस से, ठीक है, या फिर वीक बेस की कॉन्जुगेटेड एसिड से आपका बफर सॉल्यूशन बनता है। ठीक, तो ये हो गया बफर। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।